हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये क्विक एनर्जी चेक रीडिंग है, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। ठीक है, तो देखते हैं क्या मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको बताना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज। कौन सी बात है जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए, कौन सी बात है जो डिवाइन एनर्जीज आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं। ओके, आपकी लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा है कोई, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड। ठीक है, कोई आपकी लॉयल्टी को टेस्ट करने का प्रयास कर रहा है। या शेयर्ड एक्सपीरियंसेस डीपन द बॉन्ड बिटवीन यू एंड अदर्स। आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आपके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकें। और क्या मैसेज है जो आपकी जानकारी में आना चाह रहे हैं? ओके, किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने वाली है। ठीक है, आपकी अगर किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई आपको गलत समझ रहा था, तो उनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। आपके कुछ पर्सनल मैटर्स हैं जो पब्लिक में आ सकते हैं। कोई ऐसे आपके मैटर हैं जो आप बस आप तक थे, लेकिन अचानक से वो मैटर्स पब्लिक में आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको पता चल सकती है किसी प्रकार की। अनबिलीवेबल न्यूज़ विल शैटर योर एक्सपेक्टेशंस। आपने जो सोचा भी नहीं होगा, अचानक से आपको कुछ पता चल सकता है। कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है जो आपने सोची भी नहीं होगी। कोई व्यक्ति है जो बाहर से इस प्रकार से प्रिटेंड कर रहा है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत परेशानियां हैं। ठीक है, हो सकता है वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ब्रिजिंग डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस ब्रिंग बोथ चैलेंजेस एंड ग्रोथ। ओके, किसी पर्सन के साथ अगर आपके मनमुटाव थे तो वो मनमुटाव को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ नाराज़गी को एंड करना चाहते हैं। आपके और उनके बीच में अगर कोई कल्चरल डिफरेंस है तो उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहता है कोई, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके ही सर्कल में कुछ रूमर्स फैल रहे हैं, कुछ झूठी बातें, कुछ अफवाह। आपके सर्कल में कुछ झूठी बातें कोई फैला रहा है। ठीक है, कोई अफवाह फैला रहा है। कोई जेलस पर्सन हो सकता है जो आपसे जलते हैं, वो आपके बारे में कुछ अफवाह फैला रहे हैं। क्रॉसिंग पाथ्स, अ डेस्टिन्ड एनकाउंटर इज अबाउट टू हैपन बिटवीन यू एंड समवन। किसी पर्सन के साथ आपका मिलना ये आपकी डेस्टिनी में है, आपके भाग्य में है, और आप लोग वापस से एक दूसरे से मिलेंगे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप लोग फिर से एक दूसरे की लाइफ में, एक दूसरे के सामने आप लोग आ सकते हैं अचानक से, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, कीप रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी एंड इन्फ्लुएंस। आपकी जो ऊर्जा है अभी सकारात्मक है। ओके, और आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को रेडिएट करते रहें, ऐसा आपको बोला जा रहा है, ऐसा आपसे डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं। या समवन इज डेलिबरेटली डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स एंड हाइडिंग डिससैटिस्फैक्शन। कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके साथ ठंडा व्यवहार कर रहा है, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है एज इफ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस सब से वो खुद भी दुखी हैं। ठीक है, वो खुद डिससैटिस्फाइड दिख रहे हैं मुझे, वो खुद दुखी दिख रहे हैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करके। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स के, क्या डाउनलोड्स हैं। They look funny when they copy you. People laugh at them because they don't even do it right. तो कोई आपको कॉपी करता है, कोई आपकी नकल करता है, लेकिन वो ठीक से आपकी नकल कर भी नहीं पाते हैं, तो लोग उन पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, आपकी नकल करके वो अपना खुद का ही मजाक बनवा रहे हैं। उनको अपने खुद के तौर तरीक़ों पर वर्क करना चाहिए, अपनी खुद की पर्सनैलिटी इन्हांस करनी चाहिए। दे कैन कॉपी यू बट दे कैन नॉट कॉपी योर एनर्जी। ठीक है, वो आपकी एनर्जी को कॉपी नहीं कर सकते हैं। स्टोल योर मेल एंड गॉट कॉट। किसी पर्सन ने आपकी मेल चुराई। ठीक है, आपका कोई मेल आया था, वो चुराया और उसको पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। योर बुली गॉट एक्सपोज्ड एंड इज गेटिंग पनिश्ड। तो जिस किसी ने भी आपका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया, आपको बुली किया, आपको परेशान किया, जिस किसी ने भी, उसको एक्सपोज कर दिया गया है। ठीक है, उसकी सारी जो चालें हैं वो सामने आ गई हैं, एंड अभी उसको पनिश किया जा रहा है इस समय जब आप ये मैसेज प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया है। योर लाइफ इज़ अबाउट टू गेट अ लॉट ईजियर।
अब आपकी लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाएगी और ज़्यादा सरल हो जाएगी। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये मैसेज तक अगर लाए हैं तो आपकी लाइफ को वो ईजी करना चाहते हैं और आपके जीवन से कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज, अगर वो आपको इस मैसेज तक लाए हैं तो। कार्मिक और सांसारिक रिश्ते इतने ही सच्चे होते या इम्पोर्टेंट होते तो भोलेनाथ एकांत में कैलाश पर ना बैठे होते। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ये मैसेज आ रहा है जो अकेलेपन से डरते हैं, एकांत से डरते हैं, जिनको रिश्तों से बहुत ज़्यादा पेन मिला है। तो उनको ये बताया जा रहा है कि रिश्ते ये सांसारिक हैं, ये कार्मिक रिश्ते हैं। ओके, अगर ये इतने ही सच्चे होते तो भोलेनाथ एकांत में कैलाश पर्वत पे ना बैठे होते, वो भी ये रिश्ते निभा रहे होते बैठ के। बट वो एकांत में है। पीस ऑफ माइंड कैनॉट बी बॉट। उनको अपना पीस ऑफ माइंड प्यारा है, वो ध्यान तपस्या में लीन है। दे हेट योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी। वो आपकी आध्यात्मिक पोजीशन से जलते हैं, आपके हेटर्स। ठीक है, आपको ईश्वर ने कोई बड़ी पोजीशन दी है, उनको लगता है कि उनके पास आपसे ज़्यादा ज्ञान है, वो ज़्यादा डिजर्विंग है आपसे। ठीक है, हो सकता है उनको शास्त्रों का बहुत सारा ज्ञान है किसी पर्सन को, तो उनको आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी से जलन होती है। ईश्वर ने आपको इतनी बड़ी पोजीशन दी है, आध्यात्मिक रूप से आपको कोई उपाधि प्राप्त है, कोई बड़ी पोजीशन पर आप हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल पावर से किसी को बहुत जलन हो रही है। उनको लगता है वो ज़्यादा डिजर्विंग है। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपसे एज में ज़्यादा है, एज में बड़े हैं, तो उनकी ईगो ट्रिगर होती है आपको ज़्यादा काबिल, ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से अपग्रेड होते हुए देखकर। तो उनके अंदर के ये जो जलन है ना, ये इस बात का प्रमाण है कि वो इस स्पिरिचुअल अथॉरिटी के लिए अभी फिट नहीं है। जो हेट्रेड वो आपके लिए कैरी कर रहे हैं ना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वो अभी उस आध्यात्मिक लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जिस लेवल पर आप हैं। उनको फिलहाल इस द्वेष से छुटकारा प्राप्त करने की ज़रूरत है, उनको इस जलन से छुटकारा प्राप्त करने की ज़रूरत है। ठीक है, ट्राई टू अनअलाइव यू टू गेट अवे विद स्टीलिंग फ्रॉम यू, बट गॉड इंटरवीन्ड एंड ऑल देयर इविल प्लान्स बैकफायरिंग। तो लालचवश उन्होंने आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए आपको कुछ आपके ऊपर कुछ इविल स्पेल्स किए, ठीक है, या कुछ प्लान्स बनाए, लेकिन ईश्वर ने वो प्लान्स फेल कर दिए हैं और उनके जो प्लान्स हैं वो उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रहे हैं। सो आप डेफिनेटली कुछ लालची लोगों के लिए उनके रास्ते का कांटा है। सो आप डेफिनेटली कुछ लालची लोगों के लिए उनके रास्ते का कांटा है और उन्होंने आपको अपने रास्ते से हटाने का प्रयास किया। धन के लालच में आकर के उन्होंने ऐसा किया आपके साथ, लेकिन वो सब कुछ बैकफायर हो गया है। ओके, धन के नए स्रोत बन रहे हैं आपके लिए, नए रास्ते से आपके लिए धन लाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपसे धन छीना, आपके अधिकार को छीना, जिस धन पर आपका अधिकार था, आपसे वो अधिकार छीनने का प्रयास किया, तो आपकी तरफ दूसरे रास्ते से धन लाया जा रहा है। ठीक है, नए स्रोत बनाए जा रहे हैं आपके लिए जिनसे धन आपकी तरफ आ पाए। यूनिवर्स ऐसा कर रहे हैं आपके लिए। वेट फॉर यू टिल अटर्निटी। आपके लिए कोई अनंत काल तक आपका इंतज़ार करेगा। आपसे ये कह रहा है कोई, वो आपका अनंत काल तक इंतज़ार करने के लिए तैयार है, ऐसा कोई आपसे कह रहा है। योर पार्टनर अंडर वैल्यूड यू। तो आपके पार्टनर ने आपको अंडर वैल्यू किया, आपके पार्टनर आपकी अहमियत नहीं समझ पाए, आपके पार्टनर ने आपकी क्रिएटिविटी को कम आंका, उनको लगा कि वो आपसे ज़्यादा लायक है। ठीक है, आपके पार्टनर आपका महत्व नहीं समझ पाए, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आई वॉन्ट यू फॉर एवर। कोई आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। समबडी वॉन्ट्स यू फॉर एवर। जेलस हस्बैंड, किसी की लाइफ में जेलस हस्बैंड है, किसी के हस्बैंड को उनसे बहुत जलन हो रही है। समथिंग अबाउट जेलस हस्बैंड। you've got a helpful person around that knows you're innocent। तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सहायता कर रहा है, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आप इनोसेंट हैं, आप बहुत मासूम हैं, भोले भाले हैं, मन में आपके छल कपट नहीं है, इसलिए वो आपकी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में कोई एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं छिपकर, बिकॉज उनको आपकी रियल एनर्जी पता है, उनको पता है कि आप एक इनोसेंट पर्सन हैं। पब्लिक फिगर, आप एक पब्लिक फिगर हैं, या फिर ये कोई पब्लिक फिगर हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। ठीक है, जिनको पता है कि आप इनोसेंट हैं, मासूम हैं। अगर आप अभी तक पब्लिक फिगर नहीं हैं, तो अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो आप बहुत जल्द पब्लिक फिगर बनने वाले हैं।
ठीक है, पब्लिक आई में आने वाले हैं। ऐसा मैसेज आपको यूनिवर्स पहुंचा रहे हैं, आपको पहले से इस बात का आभास करा रहे हैं वो। योर सोल ट्राइब रिस्पेक्ट्स यू, जिनकी ऊर्जा आपके साथ अलाइन होती है, जो आपकी एनर्जी को समझ पाते हैं, आपके एनर्जी के साथ रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, ऐसे लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। आपकी सोल ट्राइब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। ओके, फॉर दीज मैनी ईयर्स यू बीन अराउंड पीपल हु हर्ट यू ओवर एंड ओवर अगेन, दे डिड दिस इंटेंशनली। तो इतने सालों तक, अब तक जो आपका समय बीता है इस पृथ्वी पर, इतने सालों तक आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते रहे हैं। कुछ कार्मिक्स आपके जीवन, आप कार्मिक्स से घिरे रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो आपसे द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप घिरे रहे हैं। लालची लोग जो आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप घिरे रहे हैं। और इन लोगों ने जानबूझकर आपके साथ ऐसा किया, ठीक है, जानबूझकर उन लोगों ने आपको पेन दिया। लेकिन अब ये लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, और आपसे अपार प्रेम करने वाले लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। अबाउट टू बी सेटअप बाय देयर ओन पीपल फॉर डूइंग रॉन्ग टू यू। तो कुछ लोग किसी ने आपके साथ गलत किया, तो अब उनके ही लोग उनके साथ गलत करने वाले हैं, ठीक है, जिन लोगों ने उनका साथ दिया था पास्ट में। सो जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया झुंड बनाकर, अब उनका ही झुंड अब उनको टारगेट करने वाला है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने आपको टारगेट किया था एक ग्रुप बनाकर, अब उनका जो ग्रुप है उन्हीं को टारगेट करता हुआ दिख रहा है। या बर्ड्स अराउंड यू आर एंजल्स इन डिस्गाइज। तो जो भी आपको अगर बर्ड्स दिखती हैं अपने घर के आसपास या अपने अराउंड, एंजल्स हैं, वो वेश बदलकर आपके आसपास घूम रही हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं। बर्ड्स आर एंजल्स अराउंड यू, प्रोटेक्टिंग यू, कीपिंग वॉच ऑन यू। वहाँ पर वॉच रख रही हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं। समथिंग अबाउट बर्ड्स, दे नो दे आर द कॉपी कैट एंड यू आर ऑथेंटिक। तो किसी को पता है कि कोई कॉपी कैट है और आप ऑथेंटिक हैं, आप रियल हैं, जेन्युइन पर्सन हैं, और कोई आपको कॉपी कर रहा है, तो लोगों को पता है कि वो कॉपी कैट है और आप एक ऑथेंटिक पर्सन हैं। यू आउटरैंक देम ऑल बिकॉज यू आर अहेड इन टाइम। तो आप समय से आगे हैं, ठीक है, समय की बाध्यता से आप आगे हैं। तो जिन लोगों ने आपका पूर्व में मजाक उड़ाया ना, जो भी बातें आपने उनको बताई या प्रेडिक्ट करी हो, वो उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जा कर के उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो गलत थे। और हो सकता है आपकी कही हुई बातें उनके जीवन में घटित हो रही हैं, आपके जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही निकल रहे हैं, उनके लिए सही साबित हो रहे हैं उनके लिए। तो उनको अब ये रियलाइजेशन हो रहा है दैट यू आर अहेड इन टाइम। आप समय को पहले से पढ़ लेते हैं, आप समय में उनसे आगे हैं, ठीक है, आप समय की बाध्यता से आगे हैं। सो ये किसी को रियलाइज हो रहा है। थीफ गॉट कॉट रेड हैंडेड। तो किसी प्रकार के थीफ को पकड़ा गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार की धांधली कर रहा था, पैसों की हेर फेर कर रहा था, उसको रंगे हाथों पकड़ा गया है। किसी को कुछ चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अ थीफ गॉट कॉट रेड हैंडेड। समथिंग अबाउट पुलिस ऑफिसर, या डेफिनेटली किसी चोर को पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। कोई आपकी क्रिएटिविटी को चुरा रहा था। यू आर कनेक्टेड टू हायर पावर। आप दिव्य शक्तियों से कनेक्टेड हैं, हायर पावर से कनेक्टेड हैं, और इसी वजह से ये मैसेज आप तक पहुँचे हैं, बिकॉज हायर पावर्स को पता होता है आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ पर आप अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं, क्या चीज़ आप पढ़ते हैं, क्या आप देखना पसंद करते हैं। तो यूनिवर्स को सब पता रहता है, और यूनिवर्स उस माध्यम से आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप हायर पावर से पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग वे में कनेक्टेड हैं। एंजलिक प्रोटेक्शन अराउंड यू। सो जो भी बर्ड्स है ना, वो वेश बदलकर आपके अराउंड हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो कोई भी गलत मंशा वाला व्यक्ति आपके निकट नहीं आ सकता। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका नुकसान चाहता है वो आपके जीवन में नहीं आ सकता। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वही आपके निकट रह सकते हैं, वही लोग आपके आसपास रह सकते हैं, बिकॉज यू हैव हैड इनफ ऑफ कार्मिक लेसन्स एंड कार्मिक चैप्टर्स। आपका जीवन बहुत सारे कार्मिक लेसन्स से भरा रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। बैकस्टैब्ड यू फॉर अ थर्ड पार्टी एंड नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग।
तो किसी बेवकूफ़ पर्सन ने आपको बैकस्टैब किया था, थर्ड पार्टी के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आपको आपके साथ धोखा किया था। ये कोई भी हो सकता है, ये लव रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, ये फैमिली डायनामिक भी हो सकता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपने बहुत विश्वास किया, जिससे आपने बहुत प्यार किया, और उस व्यक्ति ने आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए धोखा दिया। ठीक है, तो ऐसे किसी पर्सन को बहुत पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, पेन में है कोई व्यक्ति। बिवेयर ऑफ फेक अपॉलॉजी, या ये व्यक्ति आपकी तरफ फेक अपॉलॉजी के साथ आ सकता है, झूठ मूठ में माफ़ी के साथ आपकी तरफ आ सकता है, या लेकिन वो व्यक्ति अपना रवैया नहीं बदलेगा। ठीक है, या तो आपको अलर्ट किया जा रहा है, कोई व्यक्ति आपकी तरफ फेक अपॉलॉजी के साथ आ सकता है, बिकॉज उसको आपकी काइंडनेस चाहिए, उसको आपकी अच्छाई पर फीड करना है। ठीक है, तो आपको अलर्ट कर रहे हैं यूनिवर्स। अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा है आपका उस पर्सन के साथ, हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको बहुत अब्यूज़ किया, आपकी बहुत बुराइयां करी, आपको एक बुरे व्यक्ति के रूप में सबके सामने पेश किया। तो ऐसे किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पछतावा है आपके ऊपर किसी और को चूज़ करने का, और अभी वो रिग्रेट में है, बहुत दुखी है। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। यूनिवर्स आपको हैप्पी देखना चाहते हो, वाकई में आपके जीवन में ऐसा ही होने वाला है। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आप खूब हंसेंगे, खूब खिलखिलाएंगे, और बहुत सारी हैप्पीनेस आप पर बरसेगी। ठीक है, अपार हैप्पीनेस मैं आप पर बरसते हुए देख रही हूँ। मिरेकल्स के सीज़न में आपका स्वागत है। तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप, जब ये मैं मैसेज पढ़ रही थी ना, दैट यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, तो आप मन में तो ये सोचेंगे कि मैं ऐसे कैसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, बट मिरेकलसली आपके जीवन में कुछ परिस्थिति बदलेगी। ठीक है, मिरेकल्स होने वाले हैं आपके जीवन में, अचानक से परिस्थिति आपके फेवर में हो जाएगी, और ये सब एक ड्रामेटिक वे में नहीं होगा, ये नेचुरली होगा। ओके, नेचुरली परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। ऐसा कुछ आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, ये मैसेजेस आप तक लाना चाह रहे हैं वो, और इसी वजह से वो आपको इस मैसेज तक लाए हैं, इस वीडियो तक लाए हैं, ये वीडियो उन्होंने आप तक पहुंचाया है। यू लुक पीसफुल बट यू फॉट मैनी डीमंस, या कन्फर्म। तो आप पीसफुल दिखते हैं, लेकिन आपने बहुत सारे डीमंस से फाइट किया है, बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों से आपने फाइट किया है, बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों को आपने हराया है। समथिंग अबाउट डॉग्स, कुछ डॉग्स की बात आ रही है। तो ये कुछ, आई जस्ट सॉ 2525। ठीक है, तो ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। आपको अगर 2222 दिखा है तो ये रीडिंग आपकी है। 2525 अगर आपको दिखा है तो ये रीडिंग आपकी है। 1010 अगर आपको दिखा है रिसेंटली तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आप आपने रिसेंटली अगर बहुत ज़्यादा थकान आपको थी, आपने प्रॉपर रेस्ट वगैरह लिया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके लिए क्या चार्म्स आ रहे हैं। या लेटर एम यहाँ पर आया है, लेटर एम, लेटर एल, ML, मदर इन लॉ, समथिंग अबाउट माला। लेटर Z, हो सकता है कोई बहुत सोया है, नींद ली है किसी ने प्रॉपर। लेटर J, या jealous, something about jealous. Okay, something about jealous. Something about jealous, jealous mother-in-law. या वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप jealous हैं। Something about you, आपका नेम U से शुरू होता है, MU. Something about music, music. लेटर O, कोई मुझे कह रहा है, मुझको, मुझे। H, कोई आप पर आरोप लगाता है कि आप उनसे जेलस हैं और असलियत कुछ और है, एक्चुअल में वो आपसे जेलस है। लेटर H, लेटर B, मुझे भी, JLO, जेनिफर लोपेज। लोभी, या डेफिनेटली कोई लोभी है, लोभी, जेलस, यूज करना चाहता है कोई किसी को, यूज।
कुछ जीभ की बात आ रही है, कोई आपके बारे में बोल रहा है कि आपकी जीभ बहुत चलती है, समथिंग अबाउट जीभ, टंग, कोई आपके थ्रोट चक्र को टारगेट कर रहा है, समथिंग अबाउट जीभ, या कोई जुम्मा कह रहा है, जुम्मा, जुम्मे, या मौज, MJO, MOJ, कोई हंस रहा है, ओके, यू एंड मी बोल रहा है, कोई नेम आ रहा है क्या यहाँ पर, लिम्बो, कोई आपकी लाइफ में रुकावट क्रिएट करना चाह रहा था, लिम्बो, या JH, कोई बोल रहा है कि आप झूठे हो, झूठ, ओके, आप पर बहुत सारी आपके बारे में कुछ झूठी रूमर्स फैलाई किसी ने, समथिंग अबाउट हार्ट, खाली है, खालीपन, समथिंग अबाउट हार्ट, अगेन हार्ट, स्टार, या स्टार पावर्स आ रहे हैं, समथिंग अबाउट फिश, डॉल्फिन्स, हैप्पी, हैप्पीनेस, आपको बिल्कुल अपने जैसे लोग मिलने वाले हैं जो आपके साथ हैप्पी फील करेंगे, आपकी खुशी से उनको खुशी मिलेगी, या समथिंग अबाउट हार्ट रिजर्व्ड, किसी का दिल आपके लिए रिजर्व्ड है पूरी तरह से, स्टार फिश, बहुत सारी चीज़ों में आप बिज़ी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप पर, या समथिंग अबाउट टेडी बेयर, किसी की लाइफ में बहुत खालीपन है, ओके, बहुत एम्प्टी है, कोई अंदर से खाली महसूस कर रहा है कोई। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।